हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी और इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोस्ट वेलकम। अगर आप ट्वेल्थ पास हैं या ट्वेल्थ के एग्ज़ाम दे रहे हैं या अभी ट्वेल्थ में आए हैं और आगे फ्यूचर में आप कॉमर्स के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि सीए कोर्स करना चाहते हैं, तो ये चैनल बहुत काम का है आपके। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि टाइम टू टाइम कई सारी इन्फॉर्मेशन, कई सारे डाउट्स हम आपके यहाँ पर इस चैनल पर लेंगे और कई सारा स्टडी मटेरियल भी आपको फ्री ज़रूर देंगे और इसके अलावा आपको गाइडेंस भी ज़रूर देंगे। इसके अंदर मैंने एक वीडियो डाला था सीए के बारे में, तो उसमें काफ़ी सारे कमेंट आए। उन कमेंट को मैंने जब स्टडी किया तो मुझे पता चला कि स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम आती है, वो और इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तो उन क्वेश्चंस के बेस पर, उन कमेंट के बेस पर जो है मैंने ये वीडियो बनाया है। इसके अंदर मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहला जो कमेंट आ रहा था कि सीए कोर्स कितने टाइम का होता है, तो अगर आप तीनों स्टेज जो मैंने आपको इससे फर्स्ट वीडियो में बताई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो वो जो मैंने आपको 3 स्टेज बताई थी, जिसके फाउंडेशन हो गया, इंटर हो गया और फाइनल, और ट्रेनिंग जो 2-2.5 साल की, 3 साल की होती है, अगर आप वो कंटिन्यू क्लियर करते जाते हैं तो 5 साल के अंदर अंदर आप सीए बन जाते हैं। यानी कि अगर आप ट्वेल्थ के अंदर है और आपकी एज है 16-17 साल, तो आप 21 साल तक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं। तो ये बहुत बढ़िया कोर्स है। अगर कंपेयर करें इसको, जैसे अगर आप मेडिकल फील्ड में डॉक्टर बनना चाहते हैं या इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो अगर डॉक्टर की बात करें तो उम्र 30 तक चली जाती है, उससे ऊपर भी। अगर आप कंपटीशन गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो ये फास्टेस्ट कोर्स है जो आपको एक बहुत अच्छी प्रोफेशनल डिग्री दे देता है। अगर आप मन लगा के मेहनत से पढ़ाई करते हैं तो 21 या 22 साल की उम्र में आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और आपकी अच्छी खासी जॉब भी लग जाती है। अगर आप अच्छी सिटी के अंदर जाते हैं तो आपको 70 से 80 हज़ार रुपये पर मंथ लगते ही मिल जाते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चंस है उसके बारे में जानते हैं। तो पहला तो आपको मैंने जवाब दे ही दिया। अब दूसरा आता है कि सर सीए करने के लिए ट्वेल्थ के बाद में जो हमको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, हाँ, तो उस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, रजिस्ट्रेशन कब करवाना है, एग्ज़ाम कब होते हैं और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन कब करवाएंगे, उन सब के बारे में। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिया है मैंने, ये देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, एक सेकंड बस कलर चेंज कर दूँ मैं इस पेन का, ताकि आपको और अच्छा दिख सके अच्छे से। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर यहाँ लिखा हुआ आई एम अ क्लास 12th स्टूडेंट हु विश टू बिकम अ सीए, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं और अगर आप सीए कोर्स करना चाहते हैं तो व्हेन कैन आई रजिस्टर्ड फॉर द फाउंडेशन कोर्स। तो सबसे पहला जो इसका फाउंडेशन कोर्स का रजिस्ट्रेशन होता है, वो रजिस्ट्रेशन आपको कब करवाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्वेल्थ के बाद में जो फर्स्ट एग्ज़ाम आपको देना होता है उसको बोलते हैं सीए फाउंडेशन। क्या बोलते हैं? सीए फाउंडेशन। और इसका जो एग्ज़ाम है वो साल में 2 बार होता है। एक साल के अंदर कितनी बार होता है? 2 टाइम। वो कब कब होता है आपको तो एक बार में क्लियर होना है, लेकिन बता रहा हूँ साल में 2 बार एग्ज़ाम होते हैं, एक बार नहीं होते हैं। एक तो होते हैं आपके ये मई और जून के अंदर, जैसे अभी मई 2021 के अंदर होंगे, और उसके बाद होंगे नवंबर और दिसंबर के अंदर। ठीक है, तो ये 2 बार जो है इसके एग्ज़ाम होते हैं। तो अब आपको कौन सा देना है, आप अगर मई में देना चाहते हैं या नवंबर या दिसंबर में देना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी पे नहीं है, वो है रजिस्ट्रेशन के बेस पर। अगर आपको एग्ज़ाम देना है मई के अंदर, मई में आपको एग्ज़ाम देना है, मई या जून के अंदर आप चाहते हो कि इसका एग्ज़ाम आपका हो जाए, तो फिर आपको यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो करवा देना है। अगर आप मई में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा 1 जनवरी। 1 जनवरी से पहले या 1 जनवरी या इससे पहले। यानी कि अगर किसी को अभी मई 2021 के अंदर एग्ज़ाम देना है तो अपना रजिस्ट्रेशन कब कराएगा? 1 जनवरी 2021 से पहले। अगर किसी को अपना एग्ज़ाम देना है मई या जून 2022 के अंदर, तो उसको रजिस्ट्रेशन कब करवाना कंपलसरी है और कब तक करवा देना चाहिए, मतलब ये लास्ट डेट होती है। तो आपको 1 जनवरी 2022 तक रजिस्ट्रेशन कराओगे तो मई जून 22 में आप एग्ज़ाम दे पाओगे।
अगर आप नवंबर या दिसंबर में देना चाहते हैं तो फिर तो नवंबर या दिसंबर में देना चाहते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कब तक करवा देना है? आपको रजिस्ट्रेशन करवा देना है 1 जुलाई तक, वो उसकी लास्ट डेट है। अगर मान लेते हैं, यहाँ एक डेट लेता हूँ, आप अगर 2 जनवरी को रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, 2 जनवरी को, बताइए आप एग्ज़ाम कब दे पाएंगे? आप मई जून में नहीं दे पाएंगे। आपको एग्ज़ाम कब देने होंगे? फिर नवंबर या दिसंबर। समझ में आ गया? ओके, तो यानी कि जनवरी से पहले रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो मई या जून में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं सीए फाउंडेशन का। और अगर आप जुलाई से पहले रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं तो आप नवंबर या दिसंबर के जो है हर साल नवंबर या दिसंबर में जो है आप 2021 में आप जो है एग्ज़ाम दे पाएंगे। जैसे अभी जो महीना चल रहा है, कौन सा चल रहा है? अप्रैल चल रहा है। आज डेट है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 4 अप्रैल। तो आज अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आप एग्ज़ाम कब दे पाएंगे? 4 अप्रैल 2021 को अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो, 4 अप्रैल 2021 को रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आप नवंबर या दिसंबर 2021 में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो अच्छा सर, तो फिर हम अप्रैल में क्यों कराएं? हम तो कराएंगे जून या जून के एंड में या 1 जुलाई को करा देंगे, तब करवा दीजिए। तब भी आप कितना, नवंबर या दिसंबर। अभी एग्ज़ाम दे दीजिए बोर्ड के, आपके जो एग्ज़ाम है मई के अंदर, जून में आप रजिस्ट्रेशन करवा देना, नवंबर दिसंबर में आपको एग्ज़ाम देने। यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 4 महीने की आपको कम से कम टाइम चाहिए, 4 मंथ का, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। ये है पूरा इसका प्रोसेस। अब यहाँ पर आगे अगर थोड़ा सा सोचिए कि भाई 4 महीने का जो ये आपको प्रिपरेशन टाइम दे रहे हैं, अब अगर कोई स्टूडेंट जो 12th पास नहीं है, क्या वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है? जैसे अभी आपके एग्ज़ाम होने बाकी है, रिजल्ट आना बाकी है, तो क्या आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो? हाँ, बिल्कुल करवा सकते हो, बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका रिजल्ट आएगा, आपको अब रजिस्ट्रेशन कराओगे तो इतना तो कन्फर्म ही है ना, पास तो होंगे ही होंगे, तभी तो सीए की तैयारी कर रहे होंगे। तो बस पासिंग मार्क्स ही चाहिए, और आपके पास से तो ज़्यादा ही आएंगे, आपको पता है। तो आप अभी रजिस्ट्रेशन करवा दो, भले आपने एग्ज़ाम भी नहीं दिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप नवंबर या दिसंबर के अंदर सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम दे पाएंगे, तब तक आपके 12th के एग्ज़ाम भी हो जाएंगे और उसका रिजल्ट भी आ जाएगा। ओके, आप चाहते हैं नहीं सर पहले मैं पूरा ये क्लियर कर लूँ 12th, उसके बाद, तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन जुलाई से पहले करवा देना, अगर नवंबर या दिसंबर 2021 में एग्ज़ाम देने हो। अगर जुलाई के बाद कराओगे तो फिर एग्ज़ाम कब होंगे? फिर होंगे आपके मई जून 2022 के अंदर एग्ज़ाम होंगे जाके। तो ये है सारा इसका फंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और कौन सा क्वेश्चन आता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सर इसकी रजिस्ट्रेशन फीस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रजिस्ट्रेशन तो करवाने का आप बोल रहे हो, रजिस्ट्रेशन करवाने की फ़ीस कितनी लगेगी? रजिस्ट्रेशन करवाने की जो फीस है वो ये रही, आपके 200 रुपये लगते हैं कॉस्ट के प्रोस्पेक्टस के। प्रोस्पेक्टस नाम सुना होगा, जिसके अंदर डिटेल होती है सारी, उसके। सीए फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो है 9,000 रुपये है, और ये 9,000 मेरे हिसाब से 5 ईयर के लिए होता है, या हाँ शायद 5 साल के लिए है, कुछ ऐसा ही है। मतलब 5 साल का रजिस्ट्रेशन फ़ीस होता है। अगर आप सीए फाउंडेशन में एग्ज़ाम दिया और आप पास नहीं हुए तो सेकंड टाइम आपको वापस रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप दे सकते हैं। तो कम से कम मेरे हिसाब से 5 या 7 अटैम्प्ट आप दे सकते हैं, 7 अटैम्प्ट दे सकते हैं आप, है ना। तो वो ये फ़ीस है, ठीक है। तो एक बार ही देनी है, लेकिन आप तो अगर तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका हो जाएगा, तो बस आपका काम हो गया। उसके बाद सब्सक्रिप्शन फ़ीस है, वो जनरल आएगा आपके पास, हमेशा उसको भी पढ़ना है, उसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, तो वो 200 रुपये का है। फिर है आपकी एग्ज़ामिनेशन फ़ीस, जब भी एग्ज़ाम होगा आपका तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, उसके 1500 रुपये। तो टोटल आपके 10,900 रुपये लगने हैं, जो आपको ICAI को देने हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। कोई बड़ा नहीं, इसकी बहुत कम है ये, पता है आपको, और रिटर्न बहुत ज़्यादा है अगर आप मेहनत करते हैं। अगर इसी की जगह आप किसी अगर साइंस के अंदर होते, या आप इसकी जगह जो है इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते, तो वहाँ पर 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए फीस लगती है, और ये देखिए 10,900 रुपये लग रहे हैं। तो देखा जाए तो बहुत कम है। ओके, ठीक है, बहुत ज़्यादा ही कम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैन कैन आई रजिस्टर्ड माई सेल्फ फॉर द फाउंडेशन कोर्स? अगर आप वेयर आप कहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, तो उसका लिंक ये रहा। इस वेबसाइट पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आपको फॉर्म वगैरह फिलअप करना नहीं आता है तो आप जो है ई मित्र वाले के पास जाइए, ऐसे ई मित्र वाले को जिसको आप बहुत अच्छे से काम आता है, किसी नए ई मित्र वाले के पास नहीं जाए जो आपको फॉर्म गलत भर दें, वहाँ जाइए। अच्छा, एक और होता है कि सर हिंदी में
हम हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम दो तरह के होते हैं, तो किस में हम एग्ज़ाम दे सकते हो, तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में एग्ज़ाम दे सकते हो। और हिंदी मीडियम है तो आपके घर पे हिंदी मीडियम का मटेरियल आएगा, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम का, हिंदी इंग्लिश दोनों में एग्ज़ाम होते हैं। हाउ विल आई बी एबल टू गेट द स्टडी मटेरियल, जैसे आप ये 10,000 रुपये 900 रुपये का आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे ना, तो ये 10,900 रुपये इंस्टीट्यूट को तो जाएंगे ही जाएंगे। इसके अलावा इसकी 10,900 रुपये में वो CA फाउंडेशन की सारी बुक्स जो आपको इंस्टीट्यूट देता है, वो सारी बुक्स आपको इंस्टीट्यूट फिर फ्री में देगा। उसके पैसे इस 10,900 में शामिल हैं, लेकिन उसको आपको मंगवाना पड़ेगा। वो कहाँ से मंगवाना पड़ेगा, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करवा दोगे और आपकी फ़ीस जमा हो जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है, आफ्टर कन्फर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन होने के बाद में आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक को मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और रजिस्ट्रेशन करवाने पहले यहाँ जाके रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए, फिर इस पे जाके आप अपनी बुक को ऑर्डर कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। उसकी फ़ीस उसमें ही शामिल है 10,900 रुपये के अंदर। ओके, हाँ, पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरीजिएगा, फिर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरीजिएगा। तो पहले आपके 10,900 नहीं लगेंगे, पहले आपके ये 1,500 रुपये नहीं लगेंगे। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म बाद में भरीजता है, अलग से भरीजता है। आगे समझ में। तो ये कुछ आपके क्वेश्चंस थे जिनकी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक और ज़रूर करें। और अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे कुछ फ्री स्टडी मटेरियल चाहते हैं, या कुछ मैं लेक्चर डालूं कि इसकी अकाउंट्स कैसी होती है, क्या पढ़ना होता है, तो वो भी मैं ज़रूर डालूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको CA फाउंडेशन से रिलेटेड बहुत कुछ मिलेगा। जैसे कॉमर्स वाले गुरुजी पे कितना कुछ है आपको पता है ना। अगर आप 12th के स्टूडेंट थे तो कॉमर्स वाले गुरुजी पे कितना मटेरियल डाला हुआ है मैंने, बहुत डाला हुआ है। तो वैसे ही सेम यहाँ पर भी मैं ज़रूर डालूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।